हम देखते हैं कि पश्चिमी सभ्यताओं में इस तरह का खुलापन है जिसमें जिसमें यौन शुचिता का उतना ध्यान नहीं दिया जाता जो उनकी समाज के लिए कोई बड़ी बात नहीं है और वह उनके एथिक्स के लिए उस समाज के सापेक्ष सही भी है। तो यौनिकता में एक खुलापन है जो कि हमारे भारतीय परंपरागत समाज के लिए कतई सही नहीं माना जाता है। आम जनमानस सही नहीं मानता है। तो उस ऐसी स्थिति में जब हमारा समाज किसी एक प्रैक्टिस को सही नहीं मानता है, उस प्रैक्टिस को जबरदस्ती आरोपित करना एक सामाजिक विखंडन पैदा करता है जो कभी भी कोई सभ्य समाज या किसी भी देश के लिए, उस देश के प्रगति के लिए सही नहीं है। हमारा जो परंपरागत समाज है यह कभी भी स्वीकार नहीं करेगा कि एक पुरुष एक समय में अपनी पत्नी और कई और संबंधों में इन्वॉल्व हो और इसी प्रकार कोई स्त्री कई पुरुषों के साथ संबंध में इन्वॉल्व हो लिव इन के नाम पर। तो ये हमारा समाज अभी इतना उतना मैच्योर नहीं हुआ है कि वो स्वीकार करे और इसमें कई वर्ष लगेंगे जो कि अभी भी मैं मानती हूँ कि एथिकली हमारे समाज के लिए सही नहीं है। जहाँ तक यौन शुचिता की बात है, यौन शुचिता अभी भी हमारे समाज में शादी के रास्ते ही मानी जाती है। विवाहेतर संबंध और विवाह से पूर्व संबंध को अभी भी हमारा समाज स्वीकार नहीं करता है। जीवन शैली की जीवन जीने की जो शैली होती है भारत में मुख्यतः हम माने कि वैयक्तिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 के नाम पर जो माय लाइफ माय चॉइस बढ़ता गया उसके कारण ही ये नित नए जो जीवन शैली हमको सामने दिखते हैं और इसके लिए भी एक्सेप्टेंस धीरे धीरे हर तरह की जीवन शैली को हम चूंकि एक प्लूरल समाज है और बहुत लिबरल रूढ़िवादी हर तरह का समाज है तो धीरे धीरे वो इवॉल्व हो रहा है और वो स्वीकार्यता बढ़ती जा रही है। तो एक ऐसा समय आएगा कि जिसमें हो सकता है कि शादी को इतना महत्व न दिया जाए लेकिन शादी को महत्व दिया जाए, पूजा पाठ चैंटिंग मंत्र उच्चारण न भी किया जाए लेकिन फिर भी ये जो स्त्री और पुरुष का संबंध हमेशा ही किसी कमिटमेंट फ्री नहीं होना चाहिए। हमेशा बिना जिम्मेदारी के कोई संबंध चलने वाला नहीं है। ये एक तय बात है। तो कमिटमेंट से भागकर इस तरह के संबंध ना बनाए जाए। आपको कमिटमेंट पूरे करने ही होंगे तभी वह संबंध आगे बढ़ेगा। तो इसी के साथ आगे कि क्या इस तरह का संबंध यानी लिव इन जो कि समाज में अभी बहुत बढ़ रहा है और बढ़ता ही जाएगा को हम कब तक हमारा समाज कब तक इसको स्वीकार्यता देता है जो कि कई लोगों के हिसाब से एक जैसे शादी एक जुआ होता है तो लिव इन उससे भी बड़ा जुआ माना जाएगा। ठीक है, जिसमें दोनों लोगों के इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं। हो सकता है इन कुछ वर्षों में हमने देखे कि कई ऐसे शादियों में भी और गैर शादियों में भी हमने देखे कि कई ऐसे इंसिडेंट हैं जिनमें लड़कों को भी शोषित किया गया है। तो उस तरह के भी कानून बनाए। कानून किसी एक लड़का या जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए जिसके साथ भी जो भी पीड़ित है उसके लिए कानून अपना खड़ा होना चाहिए।